बनाओ लेना दे नंदी दिल नंदी ले रहा शिव जी की हो मैंने भक्त रहे हाँ 잡어지 다 파게 된 인설 네 어들 너 진짜 더 어디 인설 아빠 오 맞네. 네 빨라다 빨라 탄지듯이 아빠 봐봐 콜사네. चांस करो समझ ये देखो मेरा भाई छोटा भाई पिताजी को ले आते हुए हाँ तब मैं कहाँ था अभी मैं था अभी बौद्ध धर्म के विषय में अभी तिब्बत में से चीन में जब एक कहावत है जब शोलन मोंग ने उनको नाकार दिया उनको एक्सेप्ट नहीं किया तब उन्होंने कुछ महीनों के लिए शोलन मंदिर जो है उसके मंदिर के पीछे एक गुफा था वहाँ गुफा में एक क्या कहते हैं इसे तपस्या करके बैठा था तब उन्होंने क्या कहते हैं उसे दीवार की ओर तपस्या करके बैठा था क्योंकि उनका ध्यान एक बार एक तरफ केंद्रित रहे परंतु उनका जो ध्यान था क्या बोलते हैं उसका जो आँख था नींद आते रहते थे उसको आंखें झपकते रहते थे उसके कारण उन्होंने उनका जो आँखों का जो लहर होता है और लहर क्या कहते हैं उसका परत आँखों का जो परत है उसे ही काट दिया इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में आई लैशेस कहते हैं ना आई लैशेस को ही काट दिया था आँखों के परत को ही काट के आजकल देखे तो जो बौद्ध धर्म का जो पिक्चर है उनका चित्र आजकल देखा जाए तो चित्र बहुत बड़े बड़े आँखों का दिखाई देगा आपको उसका कारण यही कहा जाता है कि उनका जो परत था उन्होंने काट के नीचे फेंक दिया था तब एक बार यही भी एक क्या बोलते हैं अविश्वसनीय लगता तो है पर वो जो परत था वो जब नीचे फेंका तो वही जगह पर क्या बोलते हैं चाय का पत्ती उगा के आया तभी से लेकर चीन में चाय का शुरुआत हुआ था चाय पीने का ना तो ये थोड़ा सा अविश्वसनीय सा लगता है पर जिसके आदमी के पास 8 सिद्धियाँ प्राप्त हो तो उनके लिए तो थोड़ा नामुमकिन सा भी नहीं लगता क्योंकि हिंदू धर्म में हनुमान जी के पास कई देवों के पास भी 8 सिद्धियाँ था बहुत बड़ा हो सकता था शरीर को बहुत छोटा भी कर सकता था कई रूप बदल सकता था गायब हो सकता था एक जगह से दूसरे जगह पर एक पल में आ जा सकता था ऐसा बहुत सारे सिद्धियाँ था तो एक परत से नीचे गिरकर एक चाय का पत्ती उगाना थोड़ी बड़ी बात तो नहीं लगता और आज के साइंटिफिक क्या बोलते हैं विज्ञान के समय में तो अभी 21वीं सदी है ना 21वीं सदी में तो थोड़ा विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है थोड़ा जांच पड़ताल करना पड़ता है सबकी तो एक चित्र में बौद्ध धर्म के चित्र में एक ये भी दिखाया गया था जो यंत्र था ना चाय पत्ती को एक क्या बोलते हैं पोटली में डालकर उसे पीस कर चाय का पत्ती बनाने का एक यंत्र वो चित्र में दिखाया गया था एक बौद्ध धर्म के चित्र में एक यंत्र था वो जिसमें चाय पत्ती बनाया जाता था तो मुझे लगता है कि ये चित्र ये दिखलाता है कि वो इंडिया से भारत से चाय पत्ती लेके गया था चीन में तो वो चाय का पत्ती जो ये पीस के चीन में फैलाया गया था चाय पत्ती चाय का पीने का चालन जो है तभी शुरू हुआ था मेरे ख्याल से इसका 2 मान्यता है एक जो यंत्र के लेकर जो चित्र बना हुआ है उसके कारण चाय भारत से लेकर चीन में फैलाया गया एक जो उनकी आँखों का परत है वो नीचे जब फेंका था उन्हीं से एक चाय का उत्पत्ति हुआ था ये मान्यता एक है 2 तरह की मान्यता तो दूसरी तरफ से एक
जो जब वो चीन में आया था, चीन का जो तब उनका लियांग डायनेस्टी था। उनके लियांग डायनेस्टी में किंग था, राजा था वू बोलता है, कोई वूती भी बोलता है। उन्होंने बोधि धर्म को अपने राजमहल में बुलाया और उनके साथ वार्तालाप किया था। वार्तालाप करते समय उन्होंने ये कहा कि मैंने बौद्ध धर्म अपनाया है और बौद्ध मठ बनाया, बहुत सारे बौद्ध मठ बनाया, और साथ में बौद्ध भिक्षु को बहुत सारे दान दिया था। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या मिलेगा उनके, क्योंकि बौद्ध धर्म में तो कर्म फल मान्यताएं हैं, तो एक कर्म करेगा तो उनका फल मिलता ही मिलता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या फल मिलेगा, मैंने बहुत सारे मठ बनाया, बहुत सारे भिक्षु को दान भी दिया। तो बौद्ध धर्म ने कहा कुछ भी नहीं, तो मैं फल के रूप में कुछ नहीं मिलेगा। तो वो हैरान हो गया, राजा हैरान हो गया, एक बौद्ध धर्म होते हुए भी उनका कर्म फल नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों कहा। तो उन्होंने कहा कि आपके पास अभिमान है, आपके पास अहंकार है कि मैंने बौद्ध मठ बनाया, मैंने बहुत सारे भिक्षु को दान दिया। वो अहंकार और अभिमान वो आपको कर्म के फल देने से रोक रहा है। तो राजा खुश हुआ, और राजा को थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, मन में थोड़ा सा संतोष मिला था। उसके बाद चीन में बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक बैठा, ध्यान करके बैठा, बहुत सारे धर्म के प्रचार प्रसार करके बैठा, बहुत सारे अनुयायी हुए, उनका फॉलोवर बढ़ता गया चीन में। और आज जो चीन में जो बौद्ध धर्म का नाम है वो शेन रिलीजन कहा जाता है, शेन बौद्ध कहा जाता है। वो शेन का नाम उसी से क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म से ही जो फॉलोवर ने उन्हें नाम दिया गया था। उनका जो धर्म चीन में जब फैलाया गया था, उन धर्म को शेन रिलीजन, शेन धर्म को नाम से जाना गया। इसके बाद कोरिया, साउथ कोरिया तब कोरिया ही था, और चीन, ताइवान, वियतनाम, उन सभी जगहों में आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे फैलता गया। अब इसके बाद उनके पास एक अनुयायी आया था, जाओ नाम के एक बंदा आया था उनका अनुयायी बनने के लिए। तब बोधि धर्म ने उनको थोड़ा बहुत समय के लिए क्या कहते हैं उसे, एक्सेप्ट नहीं किया था, उनको मान्यता नहीं दी थी कि वे उनका अनुयायी बने। फिर भी उन्होंने हट नहीं छोड़ा। जाओ ने अपने सर्दियों में उनके गुफा के बाहर ही खड़ा रहा, गर्मियों में भी उनके गुफा के बाहर ही खड़ा रहा। तो बोधि धर्म अपने मन को क्या कहते हैं, कैसे मन पिघल गया था जाओ के प्रति। तब जाओ को अपनी अनुयायी बनने के लिए मान्यता दी थी। अब जाओ के बारे में एक विषय यह भी था कि बोधि धर्म जब उनके अंतिम समय में था, तब उसको एक वारिस चाहिए था जो उनके बाद उनके पद को संभाले। उत्तराधिकारी बोलते हैं ना हिंदी में, उत्तराधिकारी चाहिए था। तो अब उनके ज़्यादातर 4 विशेष अनुयायी थे। तब बारी बारी से उनको पूछा गया कि 4 अनुयायी को कि धर्म के विचार, धर्म के विस्तार, धर्म के विषय में कुछ बोले। तो सभी एक बारी बारी से आकर धर्म के विषय में बोला गया, इसको अपनी विचार प्रकट किया गया था बौद्ध धर्म के समक्ष। अंत में जब जाओ आया था, तब उन्होंने सीधा उठकर बौद्ध धर्म के पैर को छुआ
और नमन किया और वापस अपनी जगह पर बैठ गया, कुछ नहीं कहा, बिल्कुल अपशब्द साइलेंस रहा। तब समझ गए कि बोधि धर्म समझ गए कि मेरे धर्म का जो मूलभूत जो ज्ञान है, विषय क्या कहते हैं उसे, सार है, सार या रस कहते हैं ना, वो सार जाओ को मिल गया है ना। क्योंकि अनात्मा कहते हैं, बौद्ध धर्म में अनात्मा कहते हैं, और शून्यता कहते हैं, और बहुत सारे ऐसे विषय है जहाँ पर हम अपने आप को मानते हैं कि ये है, वो है, सब कुछ है ना। तो अब जब कुछ भी नहीं है, जब सभी जगह शून्यता ही है, तो शून्यता के विषय में कहना ही क्या है, कुछ कहने का विषय ही नहीं रहता, कोई उसका कारण ही नहीं रहता। इसके कारण कुछ बोला नहीं, जाओ ने सीधा बैठ गया। तो समझो उसका क्या बोलते हैं, उत्तराधिकारी जाओ को ही रखा गया था। उसके पश्चात वो वापस, मेरे ख्याल मेरे पिताजी कहते थे कि वो वापस इंडिया में आया था, परंतु मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया में आया होगा। वहीं पर उसका अंतिम संस्कार किया गया है, शायद कुछ भी हो सकता है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं मालूम। अब तो वो देखना पड़ेगा, उसके विषय में चिंतन करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। इतना ही था आज के विषय में। बौद्ध धर्म के विषय में मुझे तो इतना ही ज्ञान है। सोचा कि अब सबको क्या कहते हैं साझा करूं, क्योंकि ज्ञान साझा करने से ही बढ़ता है, प्यार साझा करने से ही बढ़ता है, और दान भी साझा करने से ही बढ़ता है ना। तो इसलिए एक दूसरे पर भरोसा करके, विश्वास करके एक दूसरे पर साझा करना ही हमारे जीवन का एक मूल मंत्र कहा गया है। चलो थोड़ा पर और चढ़ना है भाई, अभी तो हम आधे सीढ़ी भी नहीं पहुंचा। देखो मेरे पिताश्री, मेरा छोटा भाई पिताश्री को ले आते हुए इधर